गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो वो यहाँ आते हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास जब इस पृथ्वी पर आया, मुझे कोई भी परमात्मा से यानी मेरे से परिचित कोई हंस नहीं पाया, यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं था। तब मैंने अपनी महिमा आप गाई, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल छान जनकारा, आप नचे अब देखे नारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप सुनाओ। अब अपना एक साधारण कवि की तरह हमारे लिए भटक रहे वो परमात्मा ना। उनको क्या आवश्यकता थी, ठीक है करा कितने जुलाए हो लिए, अपने कपड़ा बना रोटी खाई टाइम पास कर मर गिर चले गए। वो भटकते फिरे तो कैसी कैसी दिन में आपको सुनाई थी, कैसी कैसी उनके साथ यातनाएं दी परमात्मा को। वो आपके लिए भटक रहे हैं, आप इतने अबोध बना दिए इस काल ने। ये ज्ञान आपको सुनते सुनते भी समझ में नहीं आता जल्दी सी, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा है। तो क्या करते थे वो भगवान, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे एक तारा लेकर, और कवियों की तरह कहीं शब्द गाते थे, कहीं दोहे बोलते थे। 150 व्यक्ति दर्शक इकट्ठे हो जाते थे, जैसे कोई सपेला आता है बीन बजाता है, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई जादूगर आता है वहां भी इकट्ठे हो जाते हैं तो अपना खेल दिखाता है। ऐसे परमात्मा ने अपने इस ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। तो वहां खड़े हो जाते कहीं पर भी और सुनाने लग जाते। परमात्मा की अमृतवाणी आत्मा को खींच लेती है, सुनने वाले चारों तरफ बैठ जाते हैं और परमात्मा उनको सुनाया करते थे। साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। कबीर साहब कहा करते, हमें बताते थे कि तुम्हारे साथी चले गए और तुम भी चालनहार, यानी अपने ऊपर बता रहे यहां से सबने जाना है, और कोई कागज में बाकी रह रही, कोई शेष अभी आपका प्रारब्ध बचा है इसलिए देर लग रही है। जिस दिन वो कागज पूरा होगा, एक सेकंड भी ना लगे, चाहे तो कहीं गए हो, रास्ते में हो, घर पे हो, या कहीं विमान में हो, और चाहे अपनी गाड़ी में हो, और चाहे कितने दुकान या मजदूरी कर रहे हो, वहीं पर खत्म हो जाओगे। एक सेकंड नहीं मिलेगी आपको। और आप यहाँ जचे बैठे हो जैसे कद्दे नहीं जावे। दुनिया रोजाना पता नहीं कितने व्यक्ति मर रहे हैं, आपके जू भी ना रहेंगे या के बनेगी अपने साथ। तो परमात्मा कबीर जी हमें बताते हैं कि ये लोक ऋण का नहीं है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। परमात्मा हमें याद दिलाते थे, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कहे कबीर करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। ये मनुष्य जीवन एक दाव लगा हुआ होता है, और संत मिल जाए परम संत, वो उससे भी अधिक दाव होता है। दाव माने कुछ समय का कुछ ही समय होता है, उसमें काम करगे तो करगे ना, फिर बात बिगड़ जाती है, उसको दाव कहते हैं, मौका सा लग जाए। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। पुण्यात्मा कबीर परमात्मा जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी
और सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति को नए सिरे से इसी तरह निर्मल करना पड़ता है। वो जहां भी जिस ज्ञान पर आधारित है, जिस देव की पूजा कर रहा है, जिस भी मजहब धर्म में वो जन्मा है, उसमें कति सेट हो रहा है। और काल भगवान ने कहा था कि भिन्न भिन्न प्रकार के मत बना के, धर्म बना के कलयुग में, और भिन्न भिन्न पंथ बना के सारे मानव को भ्रमित कर दूंगा, और कोई भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होगा। कबीर परमात्मा से कहा था कि जब तुम कलयुग में आओगे, 5500 वर्ष बीतेंगे। कबीर साहब ने कह दिया था उसने कि जब 5500 वर्ष बीतेंगे तब हम अपना अंश पठाएं। तो काल ने कहा था कि जब तुम्हारा अंश आवेगा उस समय तक तो ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग्य को नहीं रहेंगे। कलयुग में कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चोरी, कोई रिश्वत, और कोई अलग अलग साधना पर दृढ़ हुए बैठे। देव और धाम पुजाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। और बेशक जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और वो एक रखा है। अब परमात्मा की चर्चा करके देखो, किसी भी पंथ वाले से या किसी मजहब धर्म वाले से वकील बने बैठे हैं, यानी परमात्मा के विरोध में बोलते हैं उस अपने सुने सुनाए लोक वेद के आधार से। और ऐसे बिगड़े हुए सारी व्यवस्था को अब परमात्मा सेट करेंगे। अपने बच्चों को सत संदेश दे रहे हैं, और बुद्धिमान समाज है क्योंकि शिक्षित किया दाता ने, अपने को जनाने के लिए, अपने को पहचानने के लिए कि मुझे पहचान लीजिए। इस मनुष्य जीवन का केवल एक का उद्देश्य है, परमात्मा की शरण मिल जा। ये विश्वास दृढ़ हो जाए कि ये भक्ति सही है और ये भगवान पूर्ण है। मोक्ष और सतलोक स्थान है जहां हम जाकर कभी मरते नहीं। तो फिर यहाँ आज से राष्ट्रपति बन रहा है कोई किसी देश का, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, अगले जन्म में पशु। बता क्या क्या महिमा हुई है। चाहे उसकी बाद में भी स्टेच्यू बना के पूजे जाओ जनता, और वो की तब पशु बना फिर रहा है, तो क्या खाक महिमा बनी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, कुछ सोचो समझो विचार करो। मैं क्या कहना चाहता हूं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले कंकर। कबीर परमात्मा कहते हैं कि मैं जिन महापुरुषों को आकर मिला, उन्होंने जगह जगह जाकर के और आवाज लगा लगा के ढोल के डंके पे मेरी महिमा बताई, और मैंने भी जगह जगह जा करके ऊंची ऊंची आवाज लगा करके सबको ये तत्व ज्ञान सुनाया। और इस ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करते। हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। ये सत साधना और ये यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती और ये माणिक हम बरसा रहे हैं, इनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। आन उपासना, आन साधना और शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर दृढ़ होकर लगे हुए हैं। वो कौड़ी उन डलों को, कंकर पत्थर को इकट्ठा किए बैठे हैं, उसको चुग रहे हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। ये कहीं पर ये लग जाता है कुंभ का मेला, वहां पर भी लगेगी, उस पर भी में कोई नहा ले तालाब में, तन्नों का बेड़ा पार हो जाएगा।